राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल संस्कृति की पहचान में। आज की हमारी कहानी एक चतुर सुनारी पर आधारित है, जिसकी गवाही 4 संदूकों ने दी। सो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। रत्नावली नामक नगर में एक बलदेव नाम का सुनार अपनी पत्नी सलोचना के साथ रहता था। बलदेव बहुत ही सुंदर सुंदर सोने चांदी के आभूषण बनाकर बेचता था। उसकी शहर में एक बहुत बड़ी दुकान थी जो खूब चलती थी। रुपए पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी तो एक संतान की। दोनों की कोई संतान नहीं थी। जहाँ बलदेव एक हुनरमंद इंसान था, वहीं सलोचना बहुत ही रूपवती और गुणवंती स्त्री थी। उसकी जोड़ की सुंदर स्त्री उस नगर में कोई दूसरी नहीं थी। सलोचना को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कुदरत ने उसको फुर्सत में बैठकर बनाया हो। तीखे नैन नकस की गोरी चिट्टी सलोचना बहुत ही सुंदर लगती थी। लोग उसे एक बार देखते तो देखते ही रह जाते। उस गांव में कुछ ऐसे भी लोग थे जो सलोचना पर गलत नीयत रखते थे। ऐसा ही एक इंसान था सज्जन सिंह, जो कि उसी गांव में रहता था। सज्जन सिंह नाम से सज्जन सिंह था, पर नाम के बिल्कुल विपरीत ही था। उसकी नीयत सलोचना को देखकर खराब हो जाती थी। वह सलोचना को किसी भी तरीके से पाना चाहता था। इसीलिए उसने कुछ सोचकर बलदेव से दोस्ती कर ली और उनके घर आना जाना शुरू कर दिया। वह बात तो बलदेव से करता, पर उसकी नज़रें हमेशा सलोचना पर ही टिकी रहती। सलोचना उसकी नज़रों को भली भांति पहचानती थी, पर बलदेव की वजह से कुछ कह ना पाती, क्योंकि कई बार बलदेव ने उसको बोल भी दिया था, सुलोचना, तुम्हें तो हर किसी की नीयत में खोट ही नजर आता है। बलदेव ठहरा एक भोला भाला इंसान। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। उसने सज्जन सिंह की भी न जाने कितनी बार मदद की थी। जब भी सज्जन सिंह को रुपए पैसे की कोई भी मदद चाहिए होती तो वह बलदेव के पास ही आता। उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बलदेव पर ऐसा जादू कर दिया था कि बलदेव को ऐसे लगे कि दुनिया में सज्जन सिंह के अलावा उसका अपना कोई नहीं है। वह उसको बहुत ही विश्वास पात्र मानने लगा था। बलदेव अब सज्जन सिंह को अपने घर की हर छोटी बड़ी बात बताता था। कुछ भगवान की करनी ऐसी हुई कि बलदेव को अपनी आंखों से कम दिखने लगा और धीरे धीरे बलदेव अंधेपन की तरफ बढ़ने लगा। उसने वैद्य हकीमों को अपने इलाज के लिए बुलवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे बलदेव की आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी। एक दिन उसने सज्जन सिंह को अपनी परेशानी बताई और कहा, सज्जन सिंह, मैं धीरे धीरे अंधेपन की तरफ बढ़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं कुछ ही समय बाद बिल्कुल अंधा हो जाऊँगा। मेरी कोई संतान तो है नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई पुत्री नहीं, जिसके सहारे से मैं जी लूँ। मेरे पास 5,000 सोने के सिक्के हैं। मैं उन्हें तुम्हारे पास सुरक्षित रखना चाहता हूँ। तुम मेरे परम मित्र हो और मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। कल मैं और सलोचना मेरे इलाज के लिए दूसरे नगर जा रहे हैं। इतना धन ना तो मैं अपने साथ ले जा सकता और ना ही घर में पीछे से अकेले छोड़कर जा सकता। इसलिए तुम इसे अपने पास रख लो और कभी जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे लौटा देना। सज्जन सिंह बड़ा खुश हुआ यह सुनकर और बोला, हाँ हाँ मित्र, तुमने बिल्कुल सही सोचा। तुम्हारे ये 5,000 सोने के सिक्के मैं अमानत के तौर पर जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखूँगा और तुम निश्चित होकर अपना इलाज करवाने के लिए जाओ और भविष्य में जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी मैं तुम्हें इन सिक्कों को लौटा दूंगा। सलोचना भी पास खड़ी यह सब देख रही थी। उसे बलदेव का यूं सज्जन सिंह को सोने के सिक्के देना अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह कुछ कह ना पाई, क्योंकि बलदेव का सज्जन सिंह पर इतना विश्वास था कि वह उसके खिलाफ एक शब्द न सुनता। इसलिए सलोचना ने कुछ नहीं बोला। सोने के सिक्के सज्जन सिंह को देकर सलोचना और बलदेव अगले दिन दूसरे नगर के लिए प्रस्थान कर गए। दूसरे नगर पहुंचकर बलदेव ने अपनी आंखों का बड़े बड़े वैद्य हकीमों से इलाज करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे आंख की रोशनी कम होते होते बलदेव एक दिन बिल्कुल अंधा हो गया। 1 महीने बाद सलोचना रोती झींकती अपने पति को अपने घर वापस ले आई। अब बलदेव बिल्कुल अंधा हो चुका था। गहने बनाना अब उसके बस में बात नहीं थी। जो भी जमा पूंजी थी धीरे धीरे बलदेव के इलाज में ख़त्म हो गई। अब तो नौबत यह आ गई कि घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया। एक दिन बलदेव ने सलोचना से कहा,
मैंने अपने मित्र सज्जन सिंह को 5,000 सोने के सिक्के अमानत के तौर पर रखने के लिए दिए थे। तुम उसके पास जाओ और उन सिक्कों को मांग कर ले आओ। यह सुनकर सुलोचना बोली, हे प्राणनाथ, मैं तो आज तक इन गांव की गलियों में कभी अकेली गई ही नहीं हूँ, सो आज कैसे जाऊँ। इस पर बलदेव बोला, सुलोचना, मैं आंखों से अंधा हूँ, अब तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। सुलोचना किसी तरह अपने घर से निकली और सज्जन सिंह के घर की तरफ चल दी। रास्ते भर लोग उसे अजीब अजीब सी नज़रों से देखते रहे। नज़रों का सामना करते हुए सुलोचना सज्जन सिंह के घर पहुंची और दरवाजे पर उसने दस्तक दी। अंदर से सज्जन सिंह की आवाज़ आई, कौन है? तो सुलोचना ने सकुचाते हुए कहा, मैं बलदेव की घरवाली सुलोचना। यह सुनते ही तो सज्जन सिंह की बाँछें खिल गई। उसने दौड़कर दरवाज़ा खोला और बड़ी गर्मजोशी के साथ सुलोचना का स्वागत करते हुए उसे घर के अंदर ले गया और खीसे निपोरता हुआ बोला, भाभी जी, आज आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? आपने खबर भेज दी होती, मैं ही आ जाता। सुलोचना बोली, भाई साहब, जब से हम यहाँ आए हैं आप तो हमारे घर एक बार हमारा हाल चाल भी पूछने नहीं आए हैं, जबकि आपको पता है आपके मित्र की कैसी हालत है। खैर छोड़िए, मैं किसी काम से आई हूँ। यह सुन सज्जन सिंह ने सुलोचना को ऊपर से नीचे तक लालच भरी नज़रों से देखा और बोला, अरे भाभी, आपके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है, बस आप हुक्म कीजिए। सुलोचना ने नज़रें एक तरफ फेरते हुए कहा, अरे भाई साहब, आपकी जान नहीं चाहिए। जो मेरे पति ने आपको 5,000 सोने के सिक्के दिए थे, बस वही हमें लौटा दो। हमारे घर के हालात बहुत बुरे हो गए हैं। आपको तो पता ही है कि मेरे पति अब कुछ काम नहीं कर पाते, सो घर में जो भी रुपया पैसा जमा था सब खर्च हो गया। अब हमारे घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए आप हमारे सोने के सिक्के हमें लौटा दो। यह सुनते ही तो सज्जन सिंह के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और उसके चेहरे के हाव भाव एकदम से बदल गए। वह बोला, सिक्के? कौन से सिक्के? मुझे कब बलदेव ने सोने के 5,000 सिक्के दिए और इसका गवाह कौन है? सुलोचना उसके चेहरे के बदलते हुए रंग देखकर बोली, जब मेरे पति आपको सोने के सिक्के दे रहे थे तो मैं पर्दे के पीछे से देख रही थी। सज्जन सिंह खीसे निपोरते हुए बोला, तो आप मुझ पर बेईमानी का इल्ज़ाम लगा रही हैं भाभी जी। मुझे किसी ने कोई सोने के सिक्के नहीं दिए और ना ही मेरे पास सोने के सिक्के हैं। सुलोचना यह सुनकर रुआंसी होकर हाथ जोड़ते हुए बोली, ऐसा ना कहिए भाई साहब, हम बहुत मुसीबत में हैं, कृपया हमारा धन हमें लौटा दें। मैं कोई आपसे कर्ज नहीं मांग रही, जो हाथ का दिया है वही मांग रही हूँ। सज्जन सिंह मुस्कुराते हुए सुलोचना का हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे 5,000 सोने के सिक्के की क्या बात कर रही हो? मैं तो तुम पर अपनी जान लुटा दूं, कहो तो अपना घर तुम्हारे नाम कर दूं और 5,000 की जगह 10,000 सोने के सिक्के दे दूं। पर एक शर्त है, तुम बलदेव को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। वैसे भी बलदेव अब अंधा हो चुका है और उसके पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं रही है। तुम उसके पास क्या करोगी? तुम्हारे रूप को तो वह देखकर उसकी तारीफ भी नहीं कर सकता। मेरी बात मानो, मैं तुम्हें बिल्कुल रानी बनाकर रखूंगा। सुलोचना अपना हाथ छुड़ाते हुए पीछे होकर बोली, अपनी हद में रहो सज्जन सिंह, अपनी औकात मत भूलो, मैं तुम्हारे दोस्त की पत्नी हूँ। यह सुनते ही तो सज्जन सिंह के तेवर एकदम से बदल गए। वह चिल्लाकर बोला, अगर ऐसी बात है तो निकल जा मेरे घर से, और सुन, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, जो हो सके सो कर लेना। सुलोचना अपमान और तिरस्कार सहकर वहां से रोते बिलखते अपने घर की तरफ चल दी। घर पहुंचकर सुलोचना ने अपने पति बलदेव को सारी व्यथा सुनाई। बलदेव यह सुनकर भौचक्का रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि लोग इतनी जल्दी कैसे बदल सकते हैं। उसने इतना विश्वास करके अपने मित्र को सोने के सिक्के रखने के लिए दिया था, पर वह तो विश्वासघाती निकला। अब क्या ही कर सकते हैं। उसने सुलोचना को समझाते हुए कहा, सुलोचना, तुम कल गांव के मुखिया के पास जाओ और उनसे सज्जन सिंह की शिकायत करो, ना जाने वो हमारी कोई मदद ही कर दे। अगले दिन सुलोचना मुखिया के घर पहुंची। मुखिया को उसने अपनी सारी कहानी सुनाई। इधर मुखिया भी सुलोचना का रूप देखकर उस पर मोहित हो गया।
वह भी सलोचना को पाने की चाह रखने लगा अपने मन में। सलोचना उसको अपनी व्यथा बताती जा रही थी और वह बस बिना कुछ सुने उसकी तरफ देखे जा रहा था। अंत में उसने सलोचना से कहा, तो सज्जन सिंह तुमसे सही तो कह रहा है। अब तुम्हारा पति बलदेव अंधा हो गया है, ना वो गहने बनाने लायक रहा और ना ही कोई और काम करने लायक। तो तुम सज्जन सिंह को भी खुश कर दो और मुझे भी खुश कर दो। तुम्हें 5,000 सोने के सिक्के अपनी तरफ से दूंगा और सज्जन सिंह से भी दिलवा दूंगा। यह सुनकर सलोचना पर तो जैसे वज्रपात हो गया हो। मुखिया जी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? सलोचना ने तड़पते हुए कहा। आप हमारे अन्नदाता हैं, हमारे गांव के सर्वे सर्वा हैं। आपके मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। कृपया अपना धर्म निभाइए और मेरे सोने के सिक्के सज्जन सिंह से दिलवा दीजिए। यह सुनकर मुखिया बोला, अरे जा मूर्ख स्त्री, मैं क्यों उस भले आदमी को परेशान करूं भला? मुझे क्या पता, यह भी हो सकता है कि तू उस पर झूठा आरोप लगा रही हो। या तो मेरी बात मान ले, नहीं तो जा यहाँ से। यह सुनकर सलोचना अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मुखिया जी, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं अपना पत्नी धर्म नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे मन में जो खोट है उसका तो दंड तुम्हें स्वयं भगवान ही देंगे। इतना कहकर सलोचना अपने घर की तरफ चल दी। रास्ते भर सलोचना रोते और यह सोचते हुए चली जा रही थी, क्या स्त्री होना और सुंदर होना इतना बड़ा अपराध है? हर कोई मुझे भोगना चाहता है, पर मेरे लिए आदर भाव किसी की नज़रों में नहीं है। बस मैं एक भोग की वस्तु समझी जा रही हूँ। यही सोचते सोचते सलोचना अपने घर पहुंची और अपने पति को सारी बातें बताई। यह सुन बलदेव गुस्से में भर गया और अपना हाथ दीवार पर मारते हुए बोला, संसार कितना बेरहम हो गया है। फिर उसने सलोचना को गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं सलोचना, यह हमारा बुरा समय चल रहा है। जैसे अच्छा समय नहीं टिका वैसे ही बुरा समय भी नहीं टिकेगा। तुम कल कोतवाल के पास जाना और नगर कोतवाल से उन दोनों की शिकायत करना, देखना उन्हें दंड अवश्य मिलेगा। सलोचना अपने आंसू पोंछकर अपने पति की सेवा में लग गई। वह सलोचना जो कभी गहनों में लदी हंसती मुस्कुराती रहती थी, उसके चेहरे पर चौदहवीं का चांद हमेशा नजर आता था, आज कुमलाई सी हो गई थी। बस एक साड़ी में अपने तन को ढके हुए थी। गहने जेवर तो सब बिक चुके थे। नाते रिश्तेदारों ने भी अपना मुंह मोड़ लिया था। यहाँ तक कि जिसको अपने हाथों से धन दिया उसने भी बेईमानी कर ली। बेईमान सज्जन सिंह ने एक बार यह भी नहीं सोचा कि बुरे वक्त में उसके पति ने उसकी कितनी मदद की थी। पर इस दुख की घड़ी में कोई था जो अब भी सलोचना के साथ था, और वह थी उसकी दासी रत्ना। रत्ना ने उसका साथ अभी भी नहीं छोड़ा था, जबकि सलोचना उसको कई बार कह चुकी थी कि रत्ना, अब मैं तेरी पगार नहीं दे पाऊंगी, तू कहीं और काम ढूंढ ले। पर रत्ना ना मानी। वह हर बार सलोचना को यही कह देती, देखो मालकिन, जब मुझ पर बुरा समय आया तो आपने मेरी बहुत मदद की थी, और जब आप पर बुरा समय आया है तो आप कहती हैं कि मैं यहाँ से काम छोड़ दूँ। अब मैं 4 घर काम करती हूँ, अगर एक घर मुझे पगार ना मिले तो कौन सा मैं भूखों मर जाऊँगी। आप ऐसी बातें ना करें, जब तक मेरे प्राण हैं मैं आपके घर में ऐसे ही सेवा करती रहूँगी। आप मुझसे यहाँ से जाने के लिए ना कहें, आपके घर से मुझे बड़ा सहारा मिला है। रत्ना की यह बात सुनकर सलोचना को बड़ी तसल्ली सी होती थी। उसे भरे संसार में एक रत्ना ही अपनी सी लगती थी। यही सब सोचते हुए सलोचना की आंखें लग गई और अगले दिन सवेरे उठी, स्नान आदि से निवृत्त होकर नगर कोतवाल से मिलने चल दी। नगर कोतवाल ने जब सलोचना को देखा तो देखता ही रह गया। हाय, इतनी सुंदर स्त्री, इतनी रूपवती तो हमारे राजा की रानी भी नहीं है। वह उसके रूप में खोता सा चला जा रहा था। इधर सलोचना कोतवाल को अपनी शिकायतें बता रही थी कि देखिए कोतवाल साहब, सज्जन सिंह ने हमारे 5,000 सोने के सिक्के की बेईमानी कर ली, और जब मैंने मुखिया जी से शिकायत की तो उन्होंने भी मेरी बात नहीं सुनी, उल्टा मुझ पर गलत नज़र गड़ाए हुए थे। यह सब सुनकर कोतवाल उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, सुन सुनारी, तेरा सुनार तो अंधा हो चुका है। सही तो कह रहा था मुखिया और सज्जन सिंह, तो उसके पास अब क्या ही करेगी। तू मेरी बात मान, ना मुखिया की सुन ना सज्जन सिंह की। तू मुझसे विवाह कर ले, तुझे सारी सुख सुविधाएं मैं दूंगा।
सलोचना ने जब कोतवाल के मुंह से भी ऐसे वचन सुने तो वह झिझक कर पीछे हट गई और वहां से दौड़ते हुए अपने घर की तरफ चल दी। जब वह रोते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी तो उसे रास्ते में सेनापति मिला। सेनापति ने एक रूपवती स्त्री को इस तरह रोते हुए जाते देखा तो उससे पूछ लिया, सुंदरी तुम कौन हो और इस तरह रोते हुए क्यों जा रही हो? तो सलोचना ने रोते हुए अपनी सारी आप बीती सेनापति को सुना दी। सेनापति भी एक अकेली और मजबूर औरत का फायदा उठाना चाहता था, सो वह भी उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। सलोचना किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर दौड़ती हुई अपने घर पहुंची। घर आकर सलोचना अपने पति से लिपट कर रोने लगी और उसे सारी बात बताई। उसके पति ने सलोचना की आंखों से आंसू पूछे और उससे कहा, सलोचना जब बुरा वक्त आता है ना तो पूरा जग बैरी हो जाता है। बलदेव सलोचना को तो सांत्वना दे रहा था पर मन ही मन वह खुद इतना दुखी हो गया कि अब मेरी सलोचना का क्या होगा। मैं तो आंखों से बिल्कुल अंधा हो गया हूँ। मेरी सलोचना को ये इंसानी रूपी भेड़िया नोच नोच कर ना खा जाए। इसी चिंता में बलदेव घुलता जा रहा था कि अचानक सलोचना उससे दूर हटी और दृढ़ स्वर में बोली, बहुत हुआ, अब मैं ये सब नहीं सहूँगी। इस दुनिया ने मुझे बड़ा छला है। अब मैं इसके साथ उसी भाषा में बात करूँगी जैसा ये चाहती है। इतना कह सलोचना अपने कमरे में चली गई। इधर बलदेव यह सोच रहा था कि सलोचना अब क्या करने वाली है। वह सलोचना के पीछे पीछे कमरे में गया और उससे पूछा, सलोचना अब तुम क्या करने वाली हो? मुझे डर लग रहा है। कुछ ऐसा कदम मत उठाना कि जिससे तुम्हारी चरित्र पर आँच आ जाए। सलोचना बोली, बस तुम देखते जाओ, जो यह रूप आज मेरा दुश्मन बना है, अब मैं इसी को ढाल बनाकर इन सब लोगों से बदला लूँगी और अपना पैसा वापस लेकर दिखाऊंगी। बलदेव अब निश्चित होकर सो गया। उसे इतना पता था कि नारी जब अपनी पर आए तो वह काली और दुर्गा भी बन जाती है। अगले दिन सलोचना खूब सवेरे उठी और स्नान आदि करके दर्पण के सामने बैठ गई। आज उसने बहुत दिनों के बाद इतना श्रृंगार किया, अपने आप को खूब अच्छे से सजाया संवारा और खुद ही शीशे में देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, यह रूप जो आज तक मुझे उलझन में डालता हुआ आया है, अब यही मेरा हथियार बनेगा। उसके बाद सलोचना ने अपने पति को भोजन आदि करवाया और मुखिया के घर की तरफ चल दी। मुखिया के घर पहुंचकर सलोचना ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मुखिया ने दरवाजा खोला। मुखिया ने जब सलोचना को देखा तो वह देखता ही रह गया। आज तो सलोचना अपूर्व सुंदरी लग रही थी। सलोचना के आने का कारण पूछकर मुखिया ने उसे घर के अंदर बिठाया। सलोचना ने हंसते हुए कहा, मुखिया जी, मैंने कल सारी रात सोचा तो मुझे आपकी बात सही लगी। आप सही कहते हैं, मेरा पति तो अब अंधा हो चुका है, अब मैं उसके पीछे क्यों अपनी जिंदगी खपाऊं। यह सुन मुखिया खुश होते हुए बोला, अरे सलोचना, मैं तुमसे शादी ना कर पाऊंगा, पर मैं तुम्हारे यौवन का रसपान जरूर करना चाहता हूँ। तुम मुझे ऐसे ही अपने यौवन का रसपान कराती रहो। सलोचना यह सुनकर बोली, हाँ हाँ मुखिया जी, मैं भी यही सोच रही हूँ, इस रूप का कुछ तो फायदा उठाऊं। यह सुनते ही मुखिया उसे अपनी बाहों में भरने के लिए आगे बढ़ा तो सलोचना 2 कदम पीछे हट गई और रोकते हुए बोली, नाना मुखिया जी, यहाँ नहीं, कल रात आप मेरे घर आना। मेरा पति तो वैसे भी अंधा है, मैं उसे एक कमरे में बंद कर दूंगी और फिर हम अपनी रात रंगीन करेंगे। मुखिया भी खुश होता हुआ बोला, हाँ हाँ सलोचना, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। वहां से निकल सलोचना बग्गी में बैठकर अब सीधा नगर कोतवाल के पास पहुंची। नगर कोतवाल ने जब सलोचना को आधी रात में अपने घर के बाहर खड़े देखा तो बड़ा हतप्रभ रह गया, मानो जैसे कि कोई स्वर्ग की अप्सरा स्वयं धरती पर उतरकर उसके घर आई हो। सज्जन सिंह के कुछ बोलने से पहले ही सलोचना बोल पड़ी, सज्जन सिंह, मैंने सारी रात बहुत सोचा, मुझे तुम्हारी बात सही लगी। हाँ, तुम सही कहते थे, मेरा पति तो अब अंधा हो गया है, वो अब किसी काम का भी नहीं है। सलोचना ने उसे भी अपने रूप जाल और बातों में फंसाया और अपने घर कल रात का निमंत्रण देकर अब वह सेनापति से मिलने के लिए चल दी। सेनापति के पास जाकर भी उसने इसी तरह से बातें की, सेनापति जी, अब मैं हार गई हूँ, अपने इस यौवन को कहाँ छुपाती फिरूं। अब तो मेरा पति भी अंधा हो गया है और कोई सहारा भी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा है
कि क्यों न मैं तुम्हारी होकर रहूं। यह सुनकर तो सेनापति की सातों उंगलियां घी में हो मानो। वह खुश होता हुआ बोला, तुमने जो सोचा बिल्कुल सही सोचा है। आओ मेरे घर चलो। यह सुन सलोचना पीछे हटती हुई बोली, ना ना सेनापति जी, अभी मैं आपके घर ना जाऊंगी। अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जो मजा इंतजार में है वो तुरंत मिलने में नहीं है। आप ऐसे करना, कल रात को आप मेरे घर आना, हम वहीं बैठकर बातें करेंगे। और अपने घर का पता देकर सलोचना अब सीधी सज्जन सिंह के घर पहुंची। वहां पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो सज्जन सिंह ने दरवाजा खोला। सामने सलोचना को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन न हुआ। आंखें मलते हुए उसने कहा, सलोचना, अब तुम यहाँ क्यों आई हो? तो सलोचना बोली, सज्जन सिंह, मैंने कल सारी रात सोचा तो मुझे तुम्हारी बात ठीक लगी। मेरा पति अब अंधा हो चुका है और उसके पास न धेला है न दमड़ी। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सज्जन सिंह ने जब यह बात सुनी तो खुश होता हुआ उसे अपने साथ घर के भीतर ले गया और कमरे में बिठाकर दरवाजा बंद कर लिया और सलोचना से बोला, तुमने सही सोचा सलोचना, अब तुम देखना मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। इतना कहकर सज्जन सिंह सलोचना को अपने आलिंगन में भरने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, सलोचना 2 कदम पीछे हटते हुए बोली, नाना सज्जन सिंह, यहाँ नहीं, थोड़ा इंतजार करो। तुम कल रात मेरे घर आना, हम वहीं बैठकर बातें करेंगे। यहाँ किसी ने हमें देख लिया तो हमारे बारे में बातें होने लगेंगी। सज्जन सिंह को भी सलोचना की बात पसंद आई। उसने कहा, ठीक है सलोचना, तुम मेरा इंतजार करना, मैं सही समय पर आ जाऊंगा। सज्जन सिंह खुश होते हुए बोला। वहां से विदा लेकर सलोचना अपने घर वापस आ गई और घर आकर फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ी देर बाद उसने अपने आंसू पूछे और दृढ़ निश्चय के साथ खड़ी हो गई। आज उसे बड़ा सुकून मिल रहा था। उसने अपने बदले की पहली चाल जो चल दी थी। घर पहुंचकर सलोचना आज निश्चित होकर सो गई। बहुत दिनों के बाद आज उसे बड़े सुकून की नींद आई थी। सुबह उठकर उसने अपनी सहेली रत्ना के साथ मिलकर आगे की योजना बनानी शुरू कर दी। उसने रत्ना से 3 बड़े संदूकों की व्यवस्था करने के लिए कहा। रत्ना ने शाम होने से पहले ही 3 बड़े बड़े संदूकों की व्यवस्था कर दी। सलोचना ने तीनों संदूकों को एक बड़े कमरे में रखवा दिया और रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। जैसे ही शाम हुई, रत्ना दर्पण के आगे बैठ गई और अपने आप को सजाने संवारने लगी। आज उसने अपने आप को इतना सजाया कि उसे जो भी देखे मंत्रमुग्ध हो जाए। उसे सजाने में रत्ना ने भी उसकी मदद की। जब श्रृंगार पूरा हो गया तो रत्ना ने सलोचना की बलाइयां लेते हुए कहा, आज तो आप बिल्कुल चौदहवीं का चांद लग रही हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ कि आप जो करना चाहती हैं आप उसमें सफल रहें। इतना कह रत्ना सलोचना के गले लग गई। सलोचना की आंखों से 2 आंसू निकले और उसके गालों से लुढ़क कर नीचे गिर पड़े। उसने रत्ना से कहा, रत्ना, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, आज मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। थोड़ी देर बाद ही दरवाजे पर आहट सुनाई दी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, सलोचना एक चिराग लेकर दरवाजा खोलने गई तो देखा चमचमाते हुए मुखिया जी दरवाजे पर खड़े हैं। सलोचना ने इटलाते हुए बल खाते हुए मुखिया जी का स्वागत किया और घर के अंदर ले आई। घर में लाकर एक नरम बिस्तर पर उनको बिठाया और एक बढ़िया सुगंधित शरबत उनके लिए परोसा। पर मुखिया जी का ध्यान शरबत में कहाँ था। वह तो सलोचना के यौवन का रसपान करना चाहते थे। उन्होंने आगे बढ़कर सलोचना को जैसे ही आलिंगन में लेना चाहा, तभी सलोचना की दासी रत्ना की आवाज आई, मालकिन, कोतवाल साहब आपसे मिलने आए हैं। यह सुनते ही तो मुखिया जी को पसीना आ गया। वह बोले, कोतवाल, कोतवाल इस समय तुम्हारे घर क्यों आए हैं? सलोचना ने बात को संभालते हुए कहा, वह मेरे पति के मित्र हैं, हो सकता है उनकी खैर खबर लेने के लिए आए होंगे। तुम यहीं बैठो, मैं उन्हें अभी रफा दफा करके आती हूँ। मुखिया जी तो थर थर काँप रहे थे। वह बोले, सलोचना, दरवाजा बाद में खोलना, पहले मुझे कहीं छुपाओ। अगर कोतवाल ने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। यह सुनकर सलोचना उसे संदूक वाले कमरे में ले गई और एक संदूक की तरफ इशारा करके बोली, आप इस बड़े से संदूक में छुप जाओ। मुखिया दौड़कर उस संदूक में छुप गया। सलोचना चिराग लेकर फिर से दरवाजे पर आई।
दरवाजा खोला तो देखा कोतवाल साहब खड़े हैं। कोतवाल ने हंसते हुए खीसे निपोरते हुए कहा, सलोचना देखो मैं आ गया। सलोचना बोली, आइए कोतवाल साहब, आपका स्वागत है। इतना कह सलोचना उन्हें उसी कमरे में ले गई जहां पर मुखिया बैठा हुआ था पहले। उसी नरम गद्दे पर कोतवाल को भी बिठाया और सुगंधित शरबत परोसा। शरबत पीते हुए कोतवाल ने सलोचना से कहा, सलोचना तुमने सही फैसला लिया है। अब तुम मेरे साथ रानी बनकर रहना, तुम्हें किसी चीज की कोई कमी ना होगी। थोड़ी देर तक सुलोचना उसे अपनी बातों में फंसाए रखती है। फिर जैसे ही वह उसे अपनी बाहों में भरने के लिए आगे बढ़ा, पर्दे के पीछे छिपी रत्ना जोर से बोल पड़ी, मालकिन सेनापति आपसे मिलना चाहते हैं, दरवाजे पर खड़े हैं। यह सुनते ही सलोचना 2 कदम पीछे हट गई। कोतवाल का तो यह सुनते ही हाल बेहाल हो गया। इस समय सेनापति तुम्हारे घर पर क्या करने आए हैं? उसने कड़क कर पूछा। तो सलोचना ने उसे समझाते हुए कहा, सेनापति जी मेरे पति के मित्र हैं, हो सकता है खैर खबर लेने आए हों। तुम बैठो, मैं उन्हें अभी यहाँ से रवाना करके आती हूँ। कोतवाल बोला, नहीं नहीं सलोचना, अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम मुझे जल्दी से कहीं छुपाओ। यह सुनते ही सलोचना उसे भी संदूक वाले कमरे में ले गई और दूसरे संदूक की तरफ इशारा करते हुए बोली, तुम इस संदूक में छुप कर बैठ जाओ। जब सेनापति जी चले जाएंगे तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगी। सेनापति दौड़कर संदूक में छुप कर बैठ गया। इधर सलोचना दरवाजे पर पहुंची तो देखा सेनापति बड़े सजे सवरे घोड़े पर बैठे हैं। सलोचना ने उनका स्वागत सत्कार किया और आदर सहित अंदर ले आई। अंदर उसी नरम बिस्तर पर बिठाया और इधर उधर की बातें करने लगी। पर सेनापति का ध्यान इधर उधर की बातों में नहीं था, वह तो सलोचना की तरफ देखे जा रहा था। वह जल्द से जल्द सलोचना को पा लेना चाहता था। जब उससे सब्र ना हुआ तो उसने सलोचना से कहा, सलोचना इधर उधर की बातें तो बाद में होती रहेंगी, पहले तुम मुझे खुश कर दो। यह कहकर सेनापति जैसे ही सलोचना की तरफ बढ़ा तभी रचना चिल्ला कर बोली, मालकिन सज्जन सिंह आए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। सेनापति ने जैसे ही सज्जन सिंह का नाम सुना तो दिमाग पर जोर देते हुए बोला, क्या यह वही सज्जन सिंह है जिसके बारे में तुमने बताया था कि उसने 5,000 सोने के सिक्के की बेईमानी कर ली? सलोचना बोली, हाँ सेनापति जी, यह वही सज्जन सिंह है। मुझे लगता है आज यह सोने के सिक्के शायद लौटाने आया है। आप यहीं बैठो, मैं उसे अंदर लेकर आती हूँ। सेनापति ने जब यह सुना तो घबरा गया। वह बोला, नहीं नहीं, अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरी जगहसाई हो जाएगी, तुम मुझे कहीं छुपाओ। यह सुनकर सलोचना ने संदूक वाले कमरे की तरफ ले जाकर उनसे कहा, वो जो तीसरा संदूक देख रहे हैं ना सेनापति जी, उसमें जाकर छुप जाओ। सेनापति तीसरे संदूक में छुप कर बैठ गया। सलोचना अब दरवाजे पर पहुंची और सज्जन सिंह को भी अंदर लिवा कर ले आई। सज्जन सिंह ने आज उसे इतना सजा सबरा देखा तो उस पर लट्टू हो गया और बोला, सलोचना आज तो तुम बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही हो। सलोचना ने इटलाते हुए कहा, यह रूप और श्रृंगार सब आपके लिए किया है सज्जन सिंह। इतना कहकर वह सज्जन सिंह को संदूक वाले कमरे में ले गई। संदूकों के सामने खड़ा करके उसने सज्जन सिंह से पूछा, सज्जन सिंह, मेरे पति ने तुम्हें 5,000 सोने के सिक्के दिए थे, तुम्हें याद तो है ना? सज्जन सिंह बोला, हाँ हाँ सलोचना, याद है। अरे सलोचना, तुम्हें पाने के लिए पता नहीं मैंने कितने पापड़ बेले हैं। तुम्हारी चाहत में मैंने तुम्हारे बेवकूफ़ पति से दोस्ती की और उसका विश्वास पात्र बन गया। तुम्हें पता है इस सब के लिए मैंने कितनी मेहनत की है? उसका मैंने इस कदर विश्वास जीता कि उसने 5,000 सोने के सिक्के मेरे पास अमानत के तौर पर रखवा दिए। बलदेव इतना मूर्ख निकलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इस जमाने में भला कोई किसी पर इतना विश्वास कैसे कर सकता है? पर उस मूर्ख ने मुझ पर विश्वास किया और अपना सारा धन गंवा दिया और उसी बल पर मैंने तुम्हें पा लिया है। क्यों, मानती हो ना मेरी बुद्धि का लोहा? इतना कहकर सज्जन सिंह जोर से ठाका मारकर हंसने लगा। उसकी हंसी सलोचना के हृदय में चुभ रही थी, पर वह सब कुछ सहकर मुस्कुराई जा रही थी। उसने फिर सज्जन सिंह से कहा, सज्जन सिंह, क्या तुम मेरी 5,000 सोने की असरपियाँ मुझे वापस नहीं लौटाओगे? यह सुन सज्जन सिंह ने सलोचना का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अरे सलोचना, लौटा दूंगा, लौटा दूंगा। 5,000 क्या, मैं तो तुझे 10,000 सोने के सिक्के दे दूंगा।
पर तुम पहले मेरी हो जाओ। इतना कहकर उसने उसे बाहों में भरने की कोशिश की तो सलोचना ने एक जोरदार धक्का सज्जन सिंह को मारा। सज्जन सिंह इस अचानक हुए हमले से घबरा गया और पीछे की तरफ जाकर गिरा। एकदम बदलते हुए तेवर सलोचना के देखकर सज्जन सिंह को बड़ा गहरा धक्का लगा। उसने सलोचना से पूछा, अरे बेवकूफ स्त्री, तू यह क्या कर रही है? सलोचना ने अपने कपड़ों में छिपाई हुई कटार बाहर निकाल ली और बोली, सज्जन सिंह, तूने हमारे साथ विश्वासघात किया है। बहुत बड़ा धोखा तूने मेरे पति को दिया है। अब इसका फैसला महाराज के दरबार में ही होगा। इतना कहकर सलोचना बाहर की तरफ दौड़ी और कोतवाल का घोड़ा लेकर राज दरबार की तरफ चल दी। इधर रत्ना ने मौका देखते ही तीनों संदूकों पर ताला जड़ दिया और चाबी अपने पास छुपा ली। सज्जन सिंह ने तो यह कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सलोचना का इस तरह का रूप उसे देखने के लिए मिलेगा। अपमान से त्रस्त होकर सज्जन सिंह अपने घर की तरफ दौड़ने लगा। इधर सलोचना राजा के दरबार में पहुंच गई और वहां पर जाकर न्याय की गुहार लगाई। इस तरह रोते और विलाप करते हुए सलोचना को जब महाराज ने देखा तो उन्हें सलोचना पर बड़ी दया आई। महाराज ने सलोचना को सांत्वना देते हुए कहा, रो मत सुंदरी, तुम्हें यहाँ न्याय जरूर मिलेगा। बिना डरे सारी बात हमें बताओ। सलोचना ने अब कहना शुरू किया, महाराज, मेरे पति की एक बीमारी के चलते आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जब मेरे पति को लगा कि वह अंधे हो जाएंगे तो उन्होंने 5,000 सोने के सिक्के अपने एक मित्र जिसका नाम सज्जन सिंह है उसके पास अमानत के तौर पर रखवा दिए। मेरे पति ने तो सोचा था कि मैं अगर अंधा हो भी जाऊं तो यह पैसे मेरी पत्नी के काम आ जाएंगे, पर वह ठीक न हुए। खूब इलाज कराने के बाद भी उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे पति एक स्वर्णकार हैं, पर आंखों की रोशनी जाने के बाद वह गहने नहीं बना सकते थे, इसलिए सब कुछ चौपट हो गया। जब हम खाने के लिए भी मोहताज हो गए तो हमने अपने 5,000 सोने के सिक्के उनके मित्र से वापस मांगे तो उन्होंने बदले में एक शर्त रख दी कि वह कुछ रात मेरे साथ बिताएंगे, तभी 5,000 सोने के सिक्के वापस देंगे। महाराज ने जब यह सुना तो उनका खून खोल गया। उन्होंने सज्जन सिंह को तुरंत दरबार में हाजिर होने का फैसला सुना दिया और अपने सिपाहियों को सज्जन सिंह को लाने के लिए भेजा। सिपाही सज्जन सिंह को पकड़कर राज दरबार में ले गए। राजा ने जब सज्जन सिंह से पूछा तो सज्जन सिंह साफ साफ मुकर गया और बोला, यह स्त्री मुझे फंसाना चाहती है, मैं बेगुनाह हूँ। यह सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया, क्योंकि राजा भी किसी निर्दोष को सजा नहीं देना चाहता था। राजा ने सलोचना की तरफ देखा तो सलोचना ने कहा, महाराज, यह झूठ बोल रहा है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप अपने कुछ सिपाहियों को मेरे घर भेजिए। मेरे घर में एक कमरे में 3 संदूक रखे हुए हैं, उन संदूकों को राज दरबार में मंगाइए। अब वही संदूक मेरी गवाही देंगे। यह सुनकर राजा के होश उड़ गए। हर इंसान वहां पर बैठा हुआ सकते में आ गया। भला संदूक किसी की कैसे गवाही दे सकते हैं? राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया तो सिपाही उसके घर जाकर संदूकों को लेकर आ गए और राज दरबार में रख दिया। राजा भी बड़े अचंभे से संदूकों को देख रहे थे। भला यह संदूक क्या गवाही दे सकते हैं? अब सलोचना ने बोलना शुरू किया, बोलो मेरी प्यारी संदूक, क्या तुम्हारे सामने सज्जन सिंह ने स्वीकार नहीं किया था कि इसने मेरे 5,000 सोने के सिक्कों की बेईमानी की है? पर संदूक के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उसमें बैठे मुखिया, कोतवाल और सेनापति अपने लिए डर रहे थे कि बोले तो फंसे, ना बोले तो फंसे। जब बहुत देर तक संदूकों से कोई आवाज़ न आई तो राजा ने सलोचना से कहा, हमें मूर्ख बनाती हो क्या? तो सलोचना बोली, नहीं महाराज, ये संदूक अभी बोलेंगी। आप इन पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगवा दे। इतना कहकर सलोचना ने तीनों संदूकों का ताला खोल दिया। सिपाहियों ने उनको झाड़ फूंस से ढककर आग लगा दी। आग लगने से संदूकों में जब गर्मी बढ़ी तो संदूक के अंदर छिपे मुखिया, कोतवाल और सेनापति तीनों ही एक स्वर में बोले, हाँ हाँ महाराज, इस सज्जन सिंह ने 5,000 सोने के सिक्के की बेईमानी की है और यह सच इसने हमारे सामने स्वीकार किया है। यह सुनते ही राजा के तो होश उड़ गए। भला 3 बेजुबान संदूक कैसे बोल सकती हैं? राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि आग को बुझाओ और संदूक खोलो। संदूक जैसे ही खुला तो मुखिया, कोतवाल और सेनापति आंखों के सामने खड़े थे। राजा ने जब उनको देखा तो हैरान हो गया और सारा सच जानना चाहा।
अब सलोचना ने शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी राजा को कह सुनाई। राजा यह सुनते ही आग बबूला हो गया। उसने सज्जन सिंह को काल कोठरी में डलवा दिया और उस पर 10,000 सोने की मोहरों का जुर्माना भी लगाया। काल कोठरी में जाने से पहले सज्जन सिंह ने 10,000 सोने की मोहरें सलोचना देवी के हाथ पर रख दी। इधर मुखिया, कोतवाल और सेनापति को भी कठिन दंड दिया गया और राजा ने सलोचना की बहादुरी और बुद्धि प्रखरता की बड़ी सराहना की। उसके बाद बड़े सम्मान के साथ सलोचना को बग्गी में बिठाकर राजा ने उसके घर तक पहुंचवाया। साथ ही साथ उसने पूरे नगर में यह ऐलान भी करवा दिया कि अगर किसी ने सलोचना की तरफ गलत नजर उठाई तो उसकी आंखें निकलवा दी जाएंगी। सलोचना ने उन 10,000 सोने के सिक्कों से रत्ना के साथ मिलकर एक व्यापार शुरू किया और खूब धन कमाया। सलोचना अब अपने पति बलदेव और अपनी सहेली रत्ना के साथ सुखपूर्वक उस नगर में निवास करने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार सलोचना ने अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए अपने सम्मान को पुनः प्राप्त किया और उन दुष्ट लोगों को भी सजा दिलवाई। सो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आप सबको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ मैं सीमा यदुवंशी आपके सामने फिर हाजिर होंगी। राधे राधे।